टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं नोटपैड के बारे में। तो सबसे पहले नोटपैड का इंट्रोडक्शन लेंगे। इवन लास्ट डे की क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। और सिर्फ हमने यही पढ़ा था कि सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार में कितने बटन होते हैं इसके बारे में डिस्कस हुआ था और तीनों की शॉर्टकट की लिख पाई गई थी। इज दैट क्लियर? यही था ना? ठीक है। तो विंडो आर को क्या बोलते हैं? रन कमांड। क्या ओपन हो जाता है? विंडो आर दबाने से रन कमांड ओपन होता है और इजीली हम कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से रन करा सकते हैं। रन का मतलब चलाना होता है। ठीक है। हमको यहाँ टाइप क्या करना है? नोटपैड। सबने ओपन किया था कल नोटपैड? ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि ऊपर वाला जो एरिया है उसे बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है। उसमें 3 बटन होते हैं, इसके बारे में जिक्र हुआ था। और भी सारी चीजें होंगी। ये स्टार्टिंग का टर्म है, नॉर्मल बेसिक है। जैसे आपको लिखना स्टार्ट, जब बच्चे थे आप छोटे थे तो स्लेट वगैरह का यूज करते थे चाक वगैरह से लिखने के लिए, या रफ डायग्राम के लिए पेंसिल का यूज करते हैं। स्टार्टिंग में ही पेंसिल क्यों नहीं लिखते आप? पेंसिल से इसीलिए लिखते हैं कि क्योंकि जब बच्चे रहते हैं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसे इरेज करके आप दोबारा उसको सही कर सकते हैं। लाइफ में वो फंडा नहीं है। लाइफ में गलती करते तो गलती ही है, तो इरेज नहीं कर सकते आप। ठीक है। यही सब चीजें सिखाती हैं। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है आप लोग को? हाँ, लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। इसका मतलब अभी तक कोई टाइटल नहीं दिया गया है इसको। अभी तक कोई टाइटल नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आप इस पे हमने ना कोई काम किया है, इस पे ना हमने कोई काम किया है, ना ही इस फाइल को हमने सेव किया है। इसलिए क्या? दो बार ज्यादा हो गया। चलिए। तो जब हम इसको कोई काम करेंगे इस एप्लीकेशन पे, सेव कर देंगे, तो वही इसका नाम बन जाएगा। इसके बारे में जिक्र बाद में होगी। फिलहाल में यहाँ रखिएगा, यहाँ अनटाइटल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इस पे कोई वर्क नहीं किया है, ना ही इस फाइल को सेव किया है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो क्या नाम साथ में आता है? नाम हम रखते हैं बाद में। तो वैसे ही अभी बच्चा है, जब इस पर हम काम करेंगे, अनुसरण करेंगे इसका, बाद में इसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। और जिस नाम से आप इसको सेव कर देंगे वही इसका नाम हो जाएगा। जिस नाम से आप इसको सेव करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आती है शब्दों में बार बार। जब आप कहेंगे हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कोई भी आपसे पूछेगा, बताइए बाबू फाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है। चलिए, तो आप सभी में से कोई भी लड़का जो इंटरेस्टेड हो, जिससे लगता है कि मैं बता सकता हूँ, या कुछ भी गलत सही जो भी है, मैं तो हूँ ही उसके लिए। तो आपको लगता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर, तो एक्सप्लेन करिए। कोई भी बच्चा खड़े हो जाइए, बताइए। फाइल एक पर्टिकुलर होता है, एक सिंगल, और तो कई फाइल होंगी कि एक को मतलब जो कई फाइल होंगी एक में मतलब फोल्डर कहते हैं। बहुत बढ़िया। और भी? और कोई भी इससे थोड़ा सा प्रोफिशिएंट बनने की कोशिश करेगा? बैठ जाइए आप। और कोई नहीं है? चलिए, पहले मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद से मैं इसका डिस्कशन बताऊंगा। ठीक है। कहानी ये है कि आप 7 8 में पढ़ रहे हैं। किस क्लास में? तो आप स्कूल जाते थे पढ़ने ना? क्या लेके जाते थे? बैग। क्या लेके जाते थे? बैग में क्या होता था? बुक्स। बुक्स होती थी, बुक्स को ही ले आने देंगे, और से कोई लेना देना नहीं है। मैं लंच वंच से कोई लेना देना नहीं। बुक्स होती थी कि नहीं होती थी? अच्छा, मान लो मैथ की बुक्स होती थी जो हमारे बैग में, वो मैथ की बुक में क्या होती थी? मैथ से रिलेटेड बातें होती थी, मैथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी, कि किसी अलग सब्जेक्ट की होती थी? यानी मैथ की बुक मैथ की फाइल हो गई। क्यों? अगर मैथ की बुक में सिर्फ मैथ की ही बातें हैं तो मैथ की बुक मैथ की फाइल नहीं हो गई। और इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, और सबको ढूंढने का काम कौन कर रहा है? बैग। तो बैग क्या हो गया? फोल्डर हो गया। यानी डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखती है
दैट इज कॉल्ड फाइल। इसे हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। जो हमारी डेटा और इंफॉर्मेशन को रखती है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। और फोल्डर तब किसे बोलते हैं? तो द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, यानी जो फाइलों को रखती है, द कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड फोल्डर। इज कॉल्ड फोल्डर, यानी जो डाटा डेटा और इंफॉर्मेशन को रखती है उसे हम फाइल कहते हैं, और जो फाइलों को रखती है उसे फोल्डर कहते हैं। ये डेफिनेशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि फोल्डर के अंदर फोल्डर हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा कि अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सब। लिखिएगा इस बात को कि फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे हम बोलेंगे सब फोल्डर। ये कॉमन चीज है, नॉर्मल देखा होगा, हर चीज में सब जुड़ जाता है। अगर सेक्शन के अंदर सेक्शन हो तो सब सेक्शन बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? फोल्डर के अंदर फोल्डर उसे क्या बोलेंगे? सब फोल्डर बनेंगे। अब सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए फाइल और फोल्डर का, फिर हम आगे चलेंगे। डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग फाइल और फोल्डर का। अब फाइल एंड फोल्डर, जैसा कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिख रहा है अनटाइटल। क्या लिखा है? लेकिन जैसे हम इसको सेव कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप फाइल पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, और जब भी हम सेव करते हैं तो याद रखिएगा, जब भी हम सेव करते हैं आपसे दो चीजें पूछी जाती है। सबसे पहला पूछा जाता है लोकेशन। क्या पूछा जाता है? लोकेशन। मतलब आपको कहाँ सेव करना है, लोकेशन का मतलब कहाँ सेव करना है। और दूसरा पूछा जाता है फाइल नेम, किस नाम से सेव करना है। दो चीज आपसे पूछी जाती है, लोकेशन और फाइल का नाम। मतलब आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, लोकेशन लीजिए सबसे पहले, और दूसरा उसके बाद किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, ये लिखिएगा। सेव करते समय इन दो बातों का ध्यान देना होता है कि सबसे पहले लोकेशन सिलेक्ट करें और उसके बाद फाइल का नाम लिखिए। और देखिएगा, ये लोकेशन पूछ रहा है, फाइल नेम देखिए। और यहाँ देखिए, यहाँ लोकेशन डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, इस पीसी में या सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहाँ सेव करना है लोकेशन, देन उसके बाद फाइल नेम करेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनटाइटल लिख रहा है। क्या लिख रहा है? अनटाइटल लिखा हुआ है। जैसे फाइल पे जाके सेव पे जाके और इसको लोकेशन डेस्कटॉप पे ले लिया और आप ही लोग के नाम से सेव कर दिया। आपका बेस्ट पॉइंट क्या है? 8.3 AM, इसी नाम से सेव कर दिया। और जैसे ही ओके किया, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा कि जो अनटाइटल लिख रहा था, अब देखिए वहां क्या लिख रहा है। क्योंकि जिस नाम से आपने सेव किया इस फाइल को, वही इसका क्या हो गया? नाम हो गया, वही इसका टाइटल हो गया। अनटाइटल यानी कोई टाइटल नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे ही हमने इस किसी नाम से सेव किया, वही इसका क्या हो गया? क्या हो गया? समझा की बात ना? तो सबसे पहले हमें इसके भीतर फाइल मेनू, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल मेनू, फिर एडिट मेनू, ऐसे करके पढ़ेंगे।
सबसे पहले फाइल मेनू में जो जो चीजें दी हुई है इस सबका स्क्रीन, जो इसका शॉर्टकट की दिया हुआ है, शॉर्टकट की जिसका दिया हुआ है वो सारे शॉर्टकट की नाम सहित लिखिए कि न्यू का कंट्रोल एन, न्यू विंडो का कंट्रोल शिफ्ट एन, ऐसे लिखिए। एक मिनट यही पहले रुको, थोड़ा सा लिख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फाइल मेनू के बारे में, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, और एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा, आपने लिखा होगा फाइल मेनू में सबसे पहले न्यू लिखा है ना, कंट्रोल एन। ये न्यू का मतलब क्या है कि जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे आपका एक वर्ड, ये जो नोटपैड खुला हुआ है, ये अगर सेव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं सेव है तो इसको बंद करके दूसरा पेज ओपन करने के लिए बोलेगा। जैसे मैं कंट्रोल एन दबा दिया, देखिए एक नया पेज खुल गया। क्योंकि ये सेव था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर सेव नहीं होता तो कहता कि जो पहले ओपन है पहले उसको बताइए उसको क्या करना है, सेव करना है कि हटा के दूसरा ओपन करना है। क्योंकि पहले से सेव था कोई दिक्कत नहीं, एक नया आ गया। लेकिन कितने नोटपैड हो गए हमारे पास, एक, वो वाला बंद हो गया। जो पहले खुला था तो एक बंद हो गया, देखो एक ही दिखा रहा है। अच्छा ये याद रखिएगा, जब पॉइंटर ले जाते हैं कितने विंडो खुले हुए हैं जिस एप्लीकेशन में लेंगे वो बता देता है। अभी कितने दिख रहा है, एक सिंगल, इसमें मैंने लिख दिया ऐसे SRV। चलो, और इस बार फाइल पे आए, न्यू पर ना क्लिक करके हम न्यू विंडो पे क्लिक कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे एक नया विंडो खुल जाता है। मतलब ये तो है, ये है जो आप SRV लिखे हुए हैं, इसी से सिमिलर एक और विंडो खुल जाएगा, देखिएगा एक और विंडो खुल गया। अब जाइएगा नोटपैड पे, देखिएगा। चलो भाई ऊपर, अब देखिएगा नोटपैड पे जब जाएंगे तो यहाँ दो दिखा रहे हैं, दो दिखा रहे हैं, एक तो आपका SRV वाला, और दूसरा आपने जो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया वो वाला। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने से एक नया विंडो ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है, एक नया विंडो। तो अब नहीं मांगता है कि इसको सेव करना है कि नहीं सेव करना है, सब तो अब नहीं मांगेंगे। समझ में आ रही बात ना, ठीक है, ये अपडेटेड है, पहले नहीं था, ये अपडेटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, न्यू हो गया, न्यू विंडो हो गया। अब है ओपन, क्या है, ओपन का मतलब होता है बाबू कि अगर कोई फाइल पहले से ही बन के सेव है, कोई फाइल पहले से ही सेव है, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो यहां से ओपन कर सकते हो। बस उसके लिए करना क्या होगा, आपको फाइल पे आना है और कहाँ क्लिक करना है, ओपन पे। पूछेगा इसको सेव करना है, हमने कहा नहीं डोंट सेव, ओपन पे क्लिक करें। अब उसको ढूंढेंगे कि आपकी फाइल है कहाँ, तो हमने फाइल कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे, किस नाम से, 8.3M सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। देखिए, तो ओपन का मतलब ये होता है कि अगर कोई फाइल पहले से बनी बनाई है, सेव है, तो आप ओपन की मदद से उस फाइल को उस लोकेशन पे न जाके यहीं से ओपन कर सकते हैं। नहीं तो अब क्या करते हैं, हम इसको मिनिमाइज करते या बंद कर देते हैं, यही करते हैं ना। और डेस्कटॉप पे आके ढूंढते कहाँ हम सेव किए हैं, और जहां सेव किए वहां से ओपन कर देते, यही करते। और कोई ऑप्शन तो था नहीं, ATM ही रहा, इस ओपन कर देते। तो यहाँ जाए बिना आप इसी एप्लीकेशन से ही वहां पहुंच सकते हैं। किसकी मदद से, ओपन ऑप्शन की मदद से, या उसकी शॉर्टकट की यूज करके। उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+O, कंट्रोल+, समझ में आया कि नहीं आया, आया। अच्छा, सेव का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बताइए। सेव का मतलब होता है जनरली किसी फाइल को, किसी पार्टिकुलर फाइल को क्या करना, सेव करना। लेकिन सेव एज का मतलब क्या होता है, तो देखो सेव और सेव एज में कॉमनली है, थोड़ी सी कॉमन है, और डिफरेंस भी है। कॉमन ये है, पहले डिफरेंट देख लीजिए कि डिफरेंट ये है कि सेव का यूज फर्स्ट टाइम किया जाता है अगर मान लो ये फाइल सेव नहीं है, मान लो ये फाइल जो खुली है वो सेव नहीं है, इसको हमें सेव करना है। तो ऐसे कंडीशन पे चाहे आप इसको सेव पे क्लिक करके सेव करें या सेव एज पे क्लिक करके सेव करें, एक ही रिजल्ट आएगा, सेव ही होगा, सीधी सी बात। लेकिन तब सेव एज ऑप्शन दिया क्यों है, सेव एज ऑप्शन इसलिए दिया है कि अगर कोई फाइल पहले से ही सेव है, उस फाइल को किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से या इसी नाम से सेव करना है, तो हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो ये डाटा जो लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ने ओपन करके छोड़ा हुआ है, और तुम्हें भी अच्छा लग गया और तुम इसे चुराना चाहते हो, लेट एज्यूम कि चुराना चाहते हो या लेना चाहते हो, तो आपको डेस्टिनेशन पता ही नहीं है कि फाइल है कहाँ। अगर पता होता तब ना वहां से जाके पेन ड्राइव ले लोगे, और नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या कि आपको नहीं पता है कि कहाँ है और ये फाइल सेव है कहीं ना कहीं, तभी इसका नाम यहाँ दिखा रहा है, नहीं तो अनटाइटल दिखा था। तो हम आएंगे फाइल पे, सेव एज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और लोकेशन ले लेंगे कि हम, मेरे पेन ड्राइव में, मेरा पेन ड्राइव लगा होगा, पेन ड्राइव में
जैसे मान लो पेन ड्राइव अभी सी और डी दिखा रहा है ना, सी और डी दिखा रहा है, बंद कर दिया, मैंने धीरे से अपना पेन ड्राइव लगा दिया, आगे फिर से फाइल पे, सेव एज पे, और दिस पीसी में आ गए, देखिए इस पे सी डी और पेन ड्राइव का नाम लिखा रहा है, ओपन कर लिया, और यहाँ पे इसी नाम से 8.3 एम या बदल के जो भी करना हो, नहीं मैंने 8.3 एम SRB लिख दिया और सेव कर दिया, देखिए वो तुरंत जाके सेव हो गया। अब देखिए नाम भी बदल गया, 8.3 AM SRB। अब मेरा वाला फाइल ओपन हो गया, जो मैंने सेव किया है अभी जस्ट, वो वाला ओपन हो गया। तो सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है कि किसी सेव्ड डाटा को किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से या उसी नाम से सेव करना क्या कहलाता है, सेव कहलाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए फाइल फ्रेश है, अभी सेव नहीं किया गया है, अभी आप जस्ट टाइप किए हैं, इस कंडीशन पे, इस सिचुएशन पे, चाहे आप सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, बात एक ही है। लेकिन अगर डाटा सेव है और तब सेव एज सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट आया है, नहीं आया। लेकिन वही अगर मैं सेव एज पे क्लिक कर रहा हूँ तो इफेक्ट आने लगा रहे। तो सेव एज में और सेव एज में, सेव में और सेव एज में यही डिफरेंस है। फर्स्ट टाइम तो दोनों एक जैसे काम करते हैं, लेकिन बाद के लिए बहुत अंतर है। सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है किसी सेव्ड डाटा को किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से या उसी नाम से सेव करना। लिख लीजिए एक लाइन, सेव एज का इस्तेमाल किसी सेव्ड फाइल को, सेव एज का इस्तेमाल, सेव एज का इस्तेमाल, सेव एज का इस्तेमाल किसी सेव्ड फाइल को, किसी सेव्ड फाइल को किसी और लोकेशन पे किसी और लोकेशन पे किसी अन्य नाम से, किसी अन्य नाम से या उसी नाम से, श्योर नाम से या उसी नाम से, उसी नाम से या किसी और नाम से सेव करना, सेव एज कहलाता है। हो गया वो, चलिए। तो यही फर्क है सेव और सेव एज में, आपने देख लिया। उसके जस्ट नीचे क्या दिया हुआ है, प्रिंट। क्या है, प्रिंट। यानी इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए Ctrl+P का यूज करें। जैसे Ctrl+ यूज का करेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रिंटर तो लगा नहीं, तो आ जाएगा प्रिंट वाला सेक्शन खुल जाएगा, प्रिंटर का नाम नहीं दिखा रहा है। यहाँ पूछेगा नंबर आप कॉपी कितनी चाहिए, 1 2 3 जो भी है बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आपको सारा पेज प्रिंट करना है, मतलब कई पेज में होगा तो सारा पेज, या अगर लेना है अपने हिसाब से, फाइंड प्रिंटर का है, क्योंकि प्रिंटर लगा ही नहीं है, प्रिंटर मिलेगा कहाँ से। एक बात का और ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर नहीं है, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर नहीं है और जो फाइल ओपन है वो सेव भी नहीं है, जो फाइल ओपन है वो सेव भी नहीं है और आपके सिस्टम में प्रिंटर भी नहीं है, ऐसे कंडीशन पे अगर आप Ctrl+P दबाते हैं तो डाटा सेव करने के लिए मांगता है। क्या मांगता है, मतलब प्रिंट तो नहीं होगा लेकिन सेव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका मानना है कि फ्यूचर में आप कभी इस्तेमाल करेंगे प्रिंटर का तो प्रिंट कर लीजिएगा। तो दिमाग में मेरी बात बहुत ध्यान से रखिए, कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे घुमा भी देंगे आप। अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर नहीं है और आपका डाटा सेव भी नहीं है और उस वक्त आप Ctrl+P दबाते हैं तो डाटा क्या कहता है, सेव करने के लिए कहता है। क्या कहता है, सेव करने के लिए कहता है। समझ में आ गई बात ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब क्या होता है, इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, एग्जिट पे क्लिक करिए, बाहर हो जाए। कोई दिक्कत है, चलिए। अगला है एडिट मेनू। क्या है, एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है अंडू। क्या है, अंडू। अंडू का लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है 1 स्टेप बैकवर्ड। देखिएगा, 1 स्टेप बैकवर्ड हिंदी में लिख लीजिएगा, एक कदम पीछे आना।
क्या होता है? ये कदम पीछे है। एक कदम पीछे आना। हो गया। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है। जैसे मान लो हमने गलती से सेलेक्ट किया और मुझसे गलती से बैक स्पेस दब गया। क्या दब गया? अब हमें वो चीजें वापस लानी है, जो चीजें हमने गलती से मिटा दी उसे वापस लानी है। क्या दबा देंगे? कंट्रोल जेड दबा देंगे, वो चीजें वापस आ जाएंगी। देखिए, उसके बाद क्या दिया हुआ है? कट कॉपी पेस्ट। क्या दिया हुआ है? देखिए, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों क्या है? अच्छा, इन दोनों में कॉमन है, कट करे तो भी पेस्ट करेंगे और कॉपी करे तो पेस्ट करेंगे। लेकिन अंतर क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समझेंगे आप, इसको मैंने बंद कर दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फाइल है 8.3M के नाम से। किस नाम से? मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इसे कॉपी किया, कट नहीं किया, कॉपी किया, इस पीसी में आए, म्यूजिक में आए, म्यूजिक पिक्चर में आ जाइए, और यहाँ लाके हमने क्या कर दिया? राइट क्लिक करके क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, राइट क्लिक करके कॉपी किया और राइट क्लिक करके यहाँ क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। आप यहाँ फाइल आ गई। हाँ, आप देख सकते हैं कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी पेस्ट किए हैं, तो डाटा वहां पे भी है और डाटा यहाँ पर भी है। ये क्या किया मैंने? कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने से क्या हुआ? डाटा दोनों जगह रहे। लेकिन इस बार हम कॉपी ना करके हम क्या कर ले रहे हैं? कट कर ले रहे हैं और यहाँ लाके क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। और आप देख सकते हैं डाटा यहाँ तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे रहा क्या? नहीं रहा। यानी फर्क यही है कट और कॉपी में, कि कट करने से डाटा का लोकेशन चेंज हो जाता है और पहले जगह पे नहीं रहता है, और कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है? डाटा दोनों जगह रहती है। पेस्ट तो दोनों में कॉमन है, चाहे कट करे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे। लेकिन फर्क यही है कि कॉपी पेस्ट में डाटा दोनों जगह रहती है और कट पेस्ट में डाटा एक जगह रहती है। हाँ, क्या? मूव, हाँ मूव टू होता होगा, इसमें मूव का ऑप्शन नहीं है। अब समझिएगा, जैसे अगर कोई आपसे ऐसा कंडीशन दे रहा है कि 3 लाइनें लिखी हुई है, ये 3 लाइनें मान लो लिखी हुई है, और जो ये पहली लाइन है उसको तीसरी भी होनी चाहिए थी, और आपने गलती से कहाँ लिख दिया? पहले। तो इस समय आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट? बताइए। तो हमने क्या कहा कि पहला वाला लाइन तीसरे पे आना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि पहले पे भी होना चाहिए और तीसरे पे भी होना चाहिए, ऐसा कहा क्या? मैंने ये कहा कि पहली लाइन कहाँ होनी चाहिए? तीसरे पे होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से पहले पे लिख दिए। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? कौन सा ऑप्शन होगा? कट पेस्ट। लेकिन अगर मैं कहूं कि जैसी लाइन पहले लिखी है सेम लाइन वैसी ही चौथी भी होनी चाहिए, तो क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट करेंगे। बातों का ध्यान देना है आपको कि सामने वाला आपसे पूछ क्या रहा है, ये बहुत मैटर करता है, याद रखो। तो कट और कॉपी में अंतर आ गया समझ में? कॉपी करने से क्या है? डाटा दोनों जगह रहती है, एक जगह रहती है। लग रहा है तुम एकदम मगन हो गए हो। डाटा क्या होती है? दो जगह रहती है। और कट पेस्ट से क्या होती है? डाटा का लोकेशन चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाता है और डाटा सिर्फ एक जगह में रहेगा। यही अंतर है कट और कॉपी में, क्योंकि पेस्ट तो दोनों में कॉमन है। पेस्ट क्या है? कॉमन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिलीट जानते ही आप लोग, जैसे कि मान लो ये हमारा कर्सर है, ये कर्सर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एफ और आई के बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया? मैंने एक दिन कीबोर्ड जब पढ़ाया तभी भी ये बात बताई थी कि बैक स्पेस मिटाता है चीजों को, सही बात है, लेकिन किस साइड की चीजों को मिटाता है? लेफ्ट साइड की चीजों को। जो भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जो आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है। कर्सर के लेफ्ट साइड में क्या है? एफ है। तो अगर हम यहाँ बैक स्पेस दबाएं तो एफ मिटेगा। क्या मिटेगा? एफ मिटेगा। लेकिन अगर वही लिखने के मामले में हम डिलीट बटन दबाएं तो क्या मिटेगा? राइट साइड की चीजें मिटेगी। जिनको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा,
कि बैक स्पेस दबाने से लेफ्ट साइड की चीजें मिटती हैं और डिलीट बटन दबाने से राइट साइड की चीजें मिटती हैं। देखिएगा अगर मैं ये डिलीट बटन दबाऊंगा तो आई मिटेगा, देखिए आई मिटेगा। अब डिलीट दबाऊंगा तो एल मिटेगा, अब डिलीट दबाऊंगा तो ई मिटेगा, देख रहे हैं ना। तो डिलीट बटन लिखने के मामले में राइट साइड की चीज को मिटाता है और बैक स्पेस लेफ्ट साइड की चीज को मिटाता है, एक इरेजर का काम करता है। अच्छा, अगर सबको एक साथ जल्दी से मिटाना है तो सबसे आसान तरीका सबको एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस टाइम पे या तो डिलीट बटन दबा दीजिए या बैक स्पेस दबा दीजिए या स्पेस दबा दीजिए, कुछ भी दबा दीजिए तो सब मिट जाएगा। देखिए सब मिटेगा, स्पेस भी दबा देंगे मिट जाएगा। लेकिन हाँ, एक स्पेस यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखो एक स्पेस बढ़ गया है। अब बैक स्पेस दबाइए तो एक पीछे जाएगा, तब देख रहा है, अब पीछे गया। कंट्रोल जेड, देख रहे हैं ना, सब मीटिंग हमने सेव करेंगे। अब एक बात और देंगे, मान लो इसको बंद कर दिया, हम हमसे गलती से सारा मिट गया है, हमारा डाटा ही गायब हो गया, आ ही नहीं रहा है वापस। तो ऐसे कंडीशन में उसको बंद करिए। उसी का सेव करना है, सेव मत करिएगा, सेव करेंगे तो जैसा ब्लैंक है वैसे सेव हो जाएगा आपको, ये डोंट सेव। अब देखिए दोबारा डाटा ओपन करिए, देखिए सब डाटा आपका जैसे का था वैसा आ गया। इन बातों का ध्यान दिया जाता है। अगर गलती से कोई चीज ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट हो गया जिसके बारे में आइडिया नहीं आ रहा, गड़बड़ हो गया आपका डाटा, तुरंत आप फाइल को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, पूछेगा फाइल चेंज करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो वहां लालच मत करिएगा। अगर कोई चेंजिंग की होगी तो बाद में कर लीजिएगा। फिलहाल में आप कहिएगा डोंट सेव, आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा, बच जाएगा, फिर वापस से जो चेंजिंग करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कर लेंगे ना, चलिए। तो आज की क्लास में आपको इन ऑप्शनों का यूज करके देखना है, बाकी जो है वो आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब नोटपैड पे टाइपिंग करना स्टार्ट करिए। देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा सेंटेंस केस में होता है। केस में पढ़ाऊंगा कि हमेशा अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल हो, बीच में कोई नाम आ जाए तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल हो। इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा हमारे डॉक्यूमेंट किस केस में होते हैं, सेंटेंस केस में होते हैं। किस केस में होते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है, वाक्य होता है, क्या होता है, पहले लेटर होता है, लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। याद रखिएगा, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस और सेंटेंस से पैराग्राफ, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।